अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैथ्स फ्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। मैंने जो बताया कि हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है, तो बहुत से लोगों को शाबाशी कही इस बात की कि आप सच बताते हैं और हक़ाइक़ सामने कौम के लाते हैं। और मैंने कहा हमारा तो ये काम कि ये बाकी बात नहीं करते, हक़ और सच की बात करनी चाहिए ना। अभी तक हमारी अदालतों में लाहौर हाई कोर्ट या बाकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट, इनमें आइनी बेंच क्यों नहीं बने? ये सिर्फ और यहाँ पर केस फिक्सेशन, ट्रांसफ़र, ये सारे का सारा प्रोसेस ये जस्टिस क्यों कर रहे हैं? जब अब सुप्रीम कोर्ट में आपने ये इतलाक़ कर दिया, तो ये हाई कोर्टों में क्यों नहीं इतलाक़ कर रहे इस बात का? और यहाँ जो मखसूस जजेस के पास केस लगना, ये आम बात और हम ख्याल बेंच, और ये एक नॉर्मल सी रूटीन है। यहाँ कोई अनोखी बात नहीं है। फवाद चौधरी वाले केस में मैंने आपसे कहा था कि फ़ैसला गलत है, यानी वो बुनियादी तौर पर 9 मई के केसेस एक ही तरह के, जो शवाहिद इस तरह के हैं, तो वो एक तरह के इकट्ठे केसेस फिक्स करने के हवाले से था, लेकिन वो मुस्तरद कर दिया था और कहा गया था कि अगर ऐसी हालात आए तो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत क्या कार्रवाई हो सकती। मखसूस नशिस्तों के केस में और जजेस ट्रांसफ़र के केस के हवाले से दोनों की समातें हुई। इमरान खान साहब से तफ्तीश के लिए, यानी पॉलीग्राफिक टेस्ट के लिए टीम जो है वो अडियाला जेल पहुंची। वैसे तो अडियाला जेल मुलाकात कराना नामुमकिन सा बात है। सबसे पहले फवाद चौधरी के हवाले से आपको याद होगा 9 मई के वाक़े हैं, कुछ सोशल मीडिया पे चला कि जनाब वो लाहौर के अंदर भी अगर मौजूद है, अगर इस्लामाबाद में मौजूद है, तो मुख्तलिफ़ थानों की हदूद में पर्चे दर्ज हुए। अब ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत, पीका के तहत तो है कि आपने इलेक्ट्रॉनिकली देख लिया। ये देखना, ये बड़ा एक बारीक नुक्ता है कि आप सब लोगों को कह रहे हैं। तो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब के पास समाअत थी और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी वहाँ साथ मौजूद थे। आइन के आर्टिकल 13 की खिलाफ वर्जी की बात हो रही है, यानी एक ही तरह के मुकदमे में मुख्तलिफ़ सज़ाएँ हो जाना। यानी 9 मई के जब सारे केसेस अलहदा होंगे ना, तो हर एक में से केस में सज़ा अलहदा होगी, और जब ये यकजा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, नौयत एक है। कंस्पिरेसी का अगर मामला है तो सारे एक ही जगह सुने जाने चाहिए, बजाय एक बंदा फिज़िकली प्रेजेंट कैसे हो सकता है मुख्तलिफ़ शहरों में। तो ये जब अदालत के सामने ये बात सारी रखी गई है, और सनम जावेद के केस में भी हाई कोर्ट ने बार बार तफ्तीश को मुस्तरद किया था, और किसी शख्स को सज़ा हो या मुलज़िम डिक्लेयर किया हो। मौजूदा केस में इल्ज़ामात की लंबी फहरिस्त और पुरतशद्दुद वाक़यात का जिक्र है। और यहाँ जो बात है, ट्रायल जज चंद केसेस में मुमासलत महसूस करे तो CRP किसी के सेक्शन 239 के तहत उन्हें इकट्ठा कर सकता है। ये जस्टिस डिवीज़न बेंच ने जब फैसला किया था उसके हवाले से लगा हुआ है। हमारे मुल्क में तो देखें, अगर जुडिशल राय पर ये बहस मौजूद है कि एक वाक़े की दूसरी FIR हो सकती है या नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती, ये तो बात बड़ी वाज़ेह है। और यहाँ इसी बात में है, वक़ूआ अलग वक्त और अलग जगह भी है, ये अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन एक एलिमेंट, जब एक बंदे को आप 10 केसों में, 20 केसों में इन्वॉल्व करेंगे और वो रोल वो ही है, यानी एक जगह तो फिज़िकल मौजूद है, चले मान लिया, बाकी जगहों पे कंस्पिरेसी है, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको। आपने खुद FIR दर्ज करके केस आपने कमज़ोर किए हैं, ठीक है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से या बाकी मामला में आप इन बातों को ले सके हैं, लेकिन ये इनको इकट्ठा करना यही हुआ है। और इस पर जस्टिस हाशिम काकड़ साहब ने कहा कि हाई कोर्ट ने रिट मुस्तरद करने की वजूहात नहीं दी। दोबारा मामला जो है ये लाहौर हाई कोर्ट को भिजवाते हैं, वो इसका फ़ैसला करे और वजूहात दे। और ये जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा कि अदालत के हुक्म और शाही फरमान में फ़र्क होता है। अदालत हमेशा वजूहात पर मुश्तमिल फ़ैसला होता है। एक वाक़या के 500 मुकदमा तो दर्ज नहीं हो सकते, ये देना बड़ी वाज़ेह तौर पर। और इस पर बताया गया कि जनाब 4 महीने में फ़ैसला देने का कहा है, और आप ही जैसा मुखातब हो सके कि जान छुड़वा रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम ही जान छुड़वा रहे हैं आपकी सारे मसले के बाद। लाहौर हाई कोर्ट अब दोबारा जो है वो इस फ़ैसले को सुनेगी, और कितना वक्त लेगी ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जितना टाइम भी लगना है आपके सामने। लाहौर पुलिस की जो टीम है इमरान खान साहब से तफ्तीश के लिए अडियाला जेल पहुंच गई और पॉलीग्राफिक टेस्ट करेगी। जो ये बातें कह रहे थे ना कि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं मुज़ाकरात की,
तो ये कहाँ रह गए? मुज़ाकरात पर अमल दरामद हो गया ना, ये तफ्तीश हो रही है, सारा कुछ वही हो रहे हैं, ठीक है ना जी। और लाहौर हाई कोर्ट के कई जजेस, मैं नाम जानता हूँ बहुत से, चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई ना हो। भाई वो ये तो अंदर की बात ही है ना, फिर किसी वक्त जिक्र करेंगे, ठीक है। एक और बात करके फिर मैं जजेस ट्रांसफ़र की तरफ आऊँगा। वो वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स का बग़ैर तहरीरी मुआहदे अपनी सरकारी इमारत जो है ना नैब को देने का, नैब को जो दफ्तर है ये देने का इंकशाफ हुआ, इजलास हुआ कायमा कमेटी का हाउसिंग की, वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स की। तो वहाँ ये बात सामने आ गई कि 2021 से किराए की अदम अदायगी की वजूहत का एजेंडा ज़ेर बहस आया, और ये बहरहाल ये पाकिस्तान में हर के मुमकिन है। जजेस के तबादले और एतराज़ात सुप्रीम कोर्ट ने संजीदा सवालात उठा दिए। हामिद खान साहब ने दलाइल में कहा कि हाई कोर्ट से जजेस की ट्रांसफ़र पर बहुत निकात पर गौर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के तबादले में गैर मामूली जल्दी दिखाई गई। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने रिमार्क्स दिए कि इंडिया में जजेस की ट्रांसफ़र में जजेस की रजामंदी नहीं ली जाती, बल्कि वहाँ जजेस ट्रांसफ़र में चीफ जस्टिस की मुशावरत है। हमारे यहाँ जजेस ट्रांसफ़र पर रजामंदी आइनी तकाज़ा है। लेकिन जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा इंडिया में हाई कोर्ट जजेस का यूनिफाइड कैडर है, यानी एक ही तरह की सारी सीनियरिटी उसी के मुताबिक चलती है। पाकिस्तान में हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी का यूनिफाइड कैडर नहीं है। जैसे शकील अहमद ने कहा अपने रिमार्क्स में, कहा कि इंडिया में हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी लिस्ट एक है। हामिद खान ने दलाइल में कहा कि जजेस ट्रांसफ़र के अमल में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बामी मुशावरत ही नहीं की। जैसे नईम अख्तर अफ़गान ने रिमार्क्स दिए कि जजेस ट्रांसफ़र के अमल में मुशावरत नहीं बल्कि रजामंदी लेने की बात की गई है। और वहाँ वो कहते हैं कि असल मकसद था जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था, बाकी 2 जजेस का ट्रांसफ़र तो मोज दिखावे के लिए किया गया। आर्टिकल 200 के इस्तेमाल के इख्तियारात के गलत इस्तेमाल के लिए किया गया। और इमरान खान के वकील अदीस अशरफ ने एक मौके पर कहा कि जजेस ट्रांसफ़र की मियाद का नोटिफिकेशन में जिक्र ही नहीं। जजेस को ट्रांसफ़र करने से पहले मौजूदा हाई कोर्ट में जजेस के मबैन तफरीक पैदा नहीं की जा सकती, जजेस के मबैन अलग अलग बर्ताव नहीं किया जा सकता। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने इस्तफसार किया। आप ये कहना चाहते हैं कि जस्टिस के ट्रांसफ़र के अमल में आर्टिकल 25 को सामने रखा जाए। अगर जजेस का ट्रांसफ़र 2 साल के लिए होता है तो क्या आप इस पर मुतमईन होते? असल उसूल सीनियरिटी का है। बाद ना केस की समाअत जो है वो कल 9:30 बजे के लिए मुलतवी कर दी गई। मखसूस नशिस्तों के नज़रसानी की समाअत में बहुत ही अहम नुकात उठाए गए हैं और बेंच पर एतराज़ किया। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि आनी तरमीम के बाद छोटा बेंच भी बड़े बेंच के फ़ैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त सुन सकता है। ये मैं हैरान हूँ, ये जो प्रेसिडेंट हैं वो सारे ख़त्म कर देने हैं। 13 रुकनी के बेंच के फ़ैसले पर नज़रसानी 8 या रुकनी बेंच भी सुन सकता है। और इसमें उन्होंने कि चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार ऑफिस ने जो दरख्वास्तें हामिद खान साहब ने दायर की थी, उन्होंने कहा कि आइनी बेंच में वो बैठ नहीं सकते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस के दरमियान जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने रिमार्क्स दिए, अगर जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस आयशा मलिक को वापस लाना चाहते हैं तो क्या वो आना चाहेंगी? इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इसका हल अदालती नज़ीर से आपको दूँगा। जस्टिस मुसर्रत अली बोली कि मुझे टिकट लेकर दें, मैं जाकर उनको ले आती हूँ। इस पर कमरा अदालत में बड़े कहके लगे और जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने 6 मई की अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा पढ़ें। उस हुक्मनामे पर 13 जजेस के दस्तखत मौजूद हैं, ठीक है जी। और बेंचेस के दोबारा तश्कील पर 2 जजेस ने ये एतराज़ नहीं किया कि वो मुत्तफ़िक नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि कल भी बताया था इन 2 जजेस की अपनी ख्वाहिश थी वो बेंच में नहीं बैठेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मज़र ने कहा कि आर्डर ऑफ कोर्ट में हमेशा बेंच में शामिल तमाम जजेस का फ़ैसला देखा जाता है। इस पर फैसल ने दी कहा ना, इनमें 2 जजेस ने फ़ैसला किया ही नहीं है। अब ये बड़ी मज़ेदार सवाल है, लेकिन आपके पास आइनी बेंच है, जो मर्ज़ी कह दें, आप जिस तरह मर्ज़ी आ जाएँ। और सनम जावेद का जो है फ़ैसला है, सेशन कोर्ट ने उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल जस्टिस सलमान गुम्मन, ये इनके पास अक्सर केसेस जाते हैं, मैं तो पेश होता रहता हूँ। अल्टीमेटली हाई कोर्ट में आकर जाना है और बताया गया कि सियासी बुनियादों पर गिरफ़्तार किया गया, ज़रूरत नहीं थी। FIA ने इस दरख्वास्त ज़मानत की मुखालफत की, लेकिन जज साहब मैं अक्सर जाता रहता हूँ उनके पास। आपने देखा ज़रा हिम्मत करनी चाहिए, हर इंसान को असूलों पे खड़े रहना चाहिए।
नूर मुकद्दम केस में आखिरी बात करके मैं आगे ले चलता हूँ बात को। सलमान सफदर ने कहा कि प्रोसिक्यूशन का सारा केस CCTV फुटेज और DVR पर है। अपील किंदा खिलाफ शवाहिद का शक व शुबा से बालातर होना ज़रूरी है। सलमान सफदर ने कहा था कि मुलज़म की ज़हनी हालत ठीक नहीं। जस्टिस हाशिम काकड़े ने रिमार्क दिए कि मुजरम और मकतूला एक साथ रहते थे। ये तस्लीम शुदा हकीकत है। दोनों के दरमियान एक साथ रहने का रिश्ता था जो जोरों में होता है, यहाँ नहीं। लड़का लड़की का सेकराने का रिश्ता हमारे मुआशरे की बदबख्ती है। इस किस्म का रिश्ता मज़हब और अखलाकियात के ख़िलाफ़ भी है। बलूचिस्तान के हालात जो हैं बड़े तशवीशनाक हो चुके हैं। वहाँ पाकिस्तानी और पंजाबियों पर यकीन रखने की तैयारी नहीं है और तनाज़ा और बख्ती के बाद मज़ीद बढ़ गए हैं और छोटे बड़े गैंग्स बन चुके हैं। बलोची भाइयों को समझाना होगा, ठीक है, कि वो हिंदू था कि साजिशों का शिकार ना हो। और इसकी वाज़ेह मिसाल सामने आई है। बलूचिस्तान आर्मी के नाम से एक्स अकाउंट चलाने वाला भारतीय शहरी निकला। 67,000 फॉलोअर रखने वाले अकाउंट से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और भारत की रियासत बहार से रखने वाले एक हिंदूवता ग्रुप का रुकन बलूचिस्तान आर्मी नामी अकाउंट का मालिक है, जो ख़ुद को पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला और बलोच अवाम के लिए लड़ने वाला ज़ाहिर करता है। अकाउंट चलाने में से ये गलती हुई कि दूसरे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया था और उस सस्पेंशन के ख़िलाफ़ उसने बलूचिस्तान आर्मी के अकाउंट से अपील फ़ाइल की थी। इस तरह एक साजिश का पर्दा चाक हो गया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।